ऊर्ध्वतिर्याभ्याम सूत्र और ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र फॉर डिवीजन। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था कि वो कैसे कर सकते हैं हम थ्रू द हेल्प ऑफ द सूत्र। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है 9 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे जो हमारा 9 है ये हमारा डिविडेंड है, 4 डिविज़र है और जो हमारा 2 निकला वो क्वोशिएंट हो गया और 1 हमारा रिमाइंडर है। ये 4 टर्म्स हम अपनी छोटी क्लास में पढ़ते हैं। वैदिक मैथ्स के इस मेथड में 3 टर्म्स और हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ग्रॉस डिविडेंड, यानी कि इसे हम जीडी भी कह सकते हैं। ये एक नॉर्मल डिविडेंड है जो कि इस मेथड में यूज़ होता है डिविडेंड, वही ये जीडी है यानी कि ग्रॉस डिविडेंड। अब सेकंड टर्म है नेट डिविडेंड यानी कि एनडी। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, यानी ग्रॉस डिविडेंड माइनस फ्लैग डिजिट्स इनटू लास्ट डिजिट ऑफ क्वेश्चन। जीडी तो वही ग्रॉस डिविडेंड मैंने अभी बताया, फ्लैग डिजिट्स अभी मैं आगे एक टर्म बताऊंगी। और जो हमारा क्वेश्चन इस मेथड में हमें मिलता रहेगा, हर बार मिलता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, तो उसकी जो हमें लास्ट डिजिट मिलेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट डिजिट ऑफ क्वेश्चन वो होगी, फ्लैग डिजिट मैं आगे बताऊंगी। अगर आपको 2 डिजिट के डिवीजर है, तो जैसे ए बी है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इस वे में। तो जो ए है वो हमारा डिवीज़र हो जाएगा और जो बी है ऊपर पावर की जगह पे लिखा है वो हमारा फ्लैग डिजिट होता है, ठीक है। तो अगर ये 3 डिजिट का होता तो इसे हम कैसे लिखते, यहाँ पे डिवीजर फिर हमारा ए होता और फ्लैग डिजिट क्या बन जाते बाकी के बी सी। अगर 4 डिजिट का होता है यानी कि ए बी सी डी, तो ए हमारा डिवीज़र बन जाता और बी सी डी जो बचे फिर वो हमारे फ्लैग डिजिट हो जाते, ठीक है। तो यानी कि डिवीज़र में सिर्फ एक ही डिजिट आएगी, बाकी जितनी भी डिजिट होंगी वो सब फ्लैग डिजिट में पहुंच जाएंगी, ठीक है। एक पॉइंट टू बी नोटेड है, वो ये है कि जितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारी फ्लैग में होंगी वही डिसाइड करेंगी कि हमारी रिमाइंडर में कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, यानी कि द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द फ्लैग विल डिसाइड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द रिमाइंडर। मैं आगे आपको क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ ये वाला पॉइंट, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो अगर आपको इस वे में क्वेश्चन मिला है, कुछ और भी नंबर चेंज करके मिल जाए, तो ये पढ़ लो पहले। 38982 डिवाइड बाई 73। तो इसमें क्या होगा, इसका जो 73 है वो क्या बन जाएगा, 7 हमारा डिवीज़र हो गया और जो 3 है वो इसकी फ्लैग डिजिट हो गई। अब इसे लिखेंगे किस फॉर्म में, ऐसे लिखना है 3898, यहाँ 73 जो है हमारा वो डिवीज़र और फ्लैग डिजिट वो हमारा बिल्कुल लेफ्ट साइड में हो गया। और जो हमारा राइट साइड में बिल्कुल है, कौन सा है, राइट साइड में हमारा 2 है, वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो मैंने बोला था जितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे फ्लैग में होंगी, अब यहाँ पे एक ही डिजिट है तो इस वजह से रिमाइंडर पोर्शन में जो बिल्कुल राइट साइड में वहाँ पे हमारे एक ही डिजिट हुई। अगर फ्लैग डिजिट में 2 होती तो रिमाइंडर में 8 और 2 दोनों आते, फिर 2 डिजिट आती। ऐसी जितनी ज़्यादा डिजिट फ्लैग डिजिट में होंगी उतनी ज़्यादा रिमाइंडर में होंगी। अगर यहाँ पे 3 होती तो फिर 982 यानी कि तीनों ही डिजिट रिमाइंडर में आ जाती, ओके। अब बीच में जो है हमारा वो नॉर्मल जिसे हमें डिवाइड करना है बेसिकली, ठीक है, यानी कि हमारा डिविडेंड है। अब सबसे पहले 3 से तो हम 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 38 डिवाइड बाई 7 हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, 5 मिलेगा और रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि 5 है वो हमें 8 के नीचे लिखना है जस्ट, और जो हमारे 3 है ना यानी कि रिमाइंडर जो मिला है वो हमें 9 के पास लिखना है, छोटू सा, ठीक है। 9 के नीचे ऐसे बिल्कुल छोटा सा ऐसे लिख देंगे। फिर जो हमारा अब नया डिविडेंड हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा हमें, 39। उसे ही हम ग्रॉस डिविडेंड कहते हैं, यानी कि जो हमारा नया डिविडेंड है ये भी 39। ये जो छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर, तो छोटा नंबर हमारे टेंस पे आ गया और बड़ा नंबर वंस प्लेस पे आ गया, तो ये बन गया 39। जी डी ये हो गया। अब नेट डिविडेंड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नेट डिविडेंड का बताया था जी डी यानी कि ग्रॉस डिविडेंड माइनस फ्लैग डिजिट्स इनटू लास्ट डिजिट ऑफ क्वेश्चन। तो इस टाइम पे जो हमारी लास्ट डिजिट ऑफ क्वेश्चन है, ये जो हमें 5 मिला है ना, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। अब जो ये भी आएगा ना 5 और आगे जो नंबर आएंगे वो हमारा क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो ये हमारा लास्ट डिजिट ऑफ क्वेश्चन हो गई। तो ये इस वे में हम एनडी निकाल सकते हैं, जी डी यानी कि 39 माइनस फ्लैग डिजिट हमारी 3 है और लास्ट डिजिट ऑफ क्वेश्चन 5 है, तो 3 × 5 यानी कि 39 माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 24। ये हमारा नया डिविडेंड हो गया। तो इस बार हमें 24 को डिवाइड करना है 7 से, तो 24 डिवाइड बाई 7 का क्वेश्चन क्या होगा, 3 हो जाएगा और रिमाइंडर भी 3 हमें मिलेगा, क्योंकि 7 3 is 21 और रिमाइंडर 3 हो गया। अब मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन हमें लिखना है 9 के अब जस्ट नीचे यानी कि 5 के राइट साइड में, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। और ये जो रिमाइंडर का 3 है, याद रखना दोनों अलग अलग है। रिमाइंडर का 3 हम लिखेंगे 8 के पास छोटू सा, जैसे यहाँ पे लिखा है ये 3, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, हमें वो छोटा लिखना है। अब ये नया नंबर हमें जो ग्रॉस डिविडेंड इस बार क्या मिला, वो हमें 38 मिला, ठीक है। नेट डिविडेंड का क्या फॉर्मूला था, जी डी
माइनस फ्लैग डिजिट्स इंटू लास्ट डिजिट ऑफ क्वेश्चन। तो GD हमारा 38 है ग्रॉस डिविडेंड, और जो हमारा क्वेश्चन फ्लैग डिजिट है वो भी 3 है। 7 की पावर, ये देखो ना 7 के पास जो है ये 3, लेफ्ट साइड में जो हमारा लिखा है ये डिवीज़र, वहाँ पे 3 है हमारी फ्लैग डिजिट, तो वो हो गई। और हमारा जो क्वेश्चन की लास्ट डिजिट है वो इस बार 3 है, इस बार 5 नहीं है। मैंने क्या बोला था, लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट कौन सी होगी, 3 हो गई। तो 3 इंटू 3 दैट इज़ 38 माइनस 9, ये किसके बराबर हो गया, 29। तो इस बार हमें जो नया डिविडेंड मिला वो 29 मिला, तो क्या हो जाएगा, 29 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा इस बार। ओके, तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 4 और रिमाइंडर हो गया 1। तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन कहाँ लिखना है, हमें नीचे लिखना है ये 3 के साइड में, यानी कि 8 के जस्ट नीचे, दैट इज़ 4। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे, अब तो यहाँ जगह ही नहीं है, तो रिमाइंडर हम 2 के पास भेज देंगे। ठीक है, छोटू सा वही मैंने बोला ना, ऐसे लिखना है। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, इससे जो हमें रिमाइंडर मिला है वो हमें 12 मिला है, और हमें जो एक्चुअल रिमाइंडर मिलेगा अभी मैं बताऊँगी। तो ऑब्टेन रिमाइंडर क्या हो गया, हमें हमारा 12 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा 534 हो गया, ये याद रखना। अब एक्चुअल रिमाइंडर क्या है वो कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। ये जो हमें 12 मिला है, एक तो ये 12 कर देंगे, क्या बोला था मैंने, GD, ये हमारा न्यू डिविडेंड हो गया इसमें 12, माइनस फ्लैग डिजिट इंटू लास्ट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, तो 12 माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई, यानी कि 12 माइनस 12 भी हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो 12 है। ये चीज़ याद रखना। ऑब्टेन रिमाइंडर क्यों लिखा हमने उस रिमाइंडर, क्योंकि मैंने बोला था राइट साइड में जो हमारा नंबर्स होंगे वो सारे हमारे वो रिमाइंडर माना जाएगा, तो इसलिए ये 12 हमारा ऑब्टेन रिमाइंडर हो गया। पर एक्चुअल रिमाइंडर कैसे, उसी वे से निकालेंगे नेट डिविडेंड करके, कि ये तो GD मान लिया इसे हमने, फिर वही GD माइनस फ्लैग डिजिट इंटू लास्ट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि 12 माइनस 3 इंटू 4, 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअल रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, और इस हिसाब से रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, और हमारा क्वेश्चन कितना हो गया 534। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इस मेथड पे कोई भी डाउट है तो आप चाहे तो एक बार नॉर्मल अपने खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, या कैलकुलेटर के थ्रू अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको आगे JEE के लिए, नीट के लिए, CE के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वैदिक मैथ्स की मेथड। अभी आपको थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको शॉर्ट लगेगा। थैंक यू एवरीवन।